नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज कैरियर मंत्रा में। जैसा कि आप पिछले भाग में आपने जाना प्रतिशत क्या होता है और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना, इस प्रकार के कई सवाल हमने जाने, ठीक है ना। पहले भाग में हमने जाना प्रतिशत क्या होता है, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करवाया था, प्रतिशत को भिन्न में चेंज कराया था, भिन्न में, ठीक है ना। और चेंज टाइप किया था, एक चेंज टाइप, एक नो चेंज टाइप। इस नो चेंज टाइप, तो ये 5 टाइप हमने पहले भाग में कर चुके हैं, ठीक है ना। पहले भाग में कर चुके हैं। अब सेकंड भाग की तरफ हम चलते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड भाग में पहला क्वेश्चन है आपका 80% कॉपर और जिंक के मिश्रण में 90% कॉपर है, ठीक है ना। इसमें कुछ मात्रा में जिंक मिला दी जाती है जिससे 60% हो जाती है। जिससे कॉपर कितने प्रतिशत हो जाती है, 60% हो जाती है। तो जिंक की मात्रा ज्ञात करनी है। तो लिख लीजिए यहाँ पर 80 kg क्या है आपकी, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है, कॉपर है और जिंक को हम Zn से इंडिकेट कर लेते हैं। 90% कॉपर है, इसमें 90% क्या है, कॉपर है। तो 8 निम 72 kg क्या हो गई आपकी, कॉपर हो गई। बची हुई मात्रा क्या हो गई, 8 kg आपकी क्या हो गई, जिंक हो गई, ठीक है ना। अब न्यू मिक्सचर क्या कह रहा है, न्यू मिक्सचर जब बन रहा है तो क्या कह रहा है, इसमें कुछ मात्रा में जिंक मिला दी जाती है तो 60% क्या हो जाती है, कॉपर हो जाती है। तो 60% क्या हो गई, कॉपर हो गई, ठीक है ना। बराबर ये कितना है, ये भी कॉपर और ये भी कॉपर, दोनों को हमने क्या रख दिया, बराबर में रख दिया। यहाँ से हम एक का मान निकाल लेंगे, 72/60। यहीं से हम 100% का मान निकाल लेंगे। नया मिक्सचर हमारा क्या बनेगा। तो नया मिक्सचर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 72/60 × 100, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 120। अब ये न्यू मिक्सचर जो बना है वो 120 kg का है, पहले कितना था, 80 kg का। तो क्या कह रहा है, जिंक की मात्रा निकलवा रहा है। तो जिंक की मात्रा कितनी मिलाई गई है आपकी, 120 में से अगर हम 80 घटा देंगे तो 40 kg हमारी क्या मिलाई गई है, जिंक मिलाई गई है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 kg कॉपर और जिंक के मिश्रण में 80% कॉपर है। कुछ मात्रा में जिंक और मिला दी जाती है तब कॉपर 40% हो जाता है। तो इसमें कितने किलोग्राम जिंक मिलाई गई, ठीक है ना। देखिए इस सवाल को हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 60 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 80% क्या है, कॉपर है। और यहाँ पर भी कॉपर दे रखा है आपको। तो इसको हम रेशियो के फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। रेशियो के फॉर्मेट से कैसे करेंगे, 80% क्या है, कॉपर है। इसमें भी 40% नए में क्या है, कॉपर है। तो काट देंगे, 40 दूनी 80। ये तो हो गया हमारा पहले का। न्यू मिक्सचर क्या बन के तैयार होगा, जस्ट इसका अपोजिट तैयार होगा, 1/1/2, ठीक है ना, 1:2। अब ये हमें पहले से ही दे रखा है, इसका मान हमें कितना दे रखा है, पहले से ही 60 दे रखा है। कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। और ये 1 इकाई का मान जब 60 है तो 2 इकाई का मान कितना हो जाएगा, 120। दोनों का अंतर 60, मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, 60 kg जिंक को मिलाया गया है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 किलोग्राम का एक तरबूज है जिसमें 90% पानी है। कुछ दिनों बाद बाष्पीकरण के कारण इसमें 60% पानी रह जाता है। तो कितने किलोग्राम पानी का बाष्पीकरण हुआ, ठीक है ना। 20 किलोग्राम का तरबूज है। जब 20 किलोग्राम का तरबूज है उसमें 90% पानी है। इसको भी हम रेशियो के फॉर्मेट से करके देखते हैं, ठीक है ना। 90% पानी है तो 10% क्या होगा, 10% खोपटा होगा उसका जो ऊपर का भाग होता है।
अब कुछ दिनों बाद बाष्पीकरण के कारण 60% पानी रह जाता है। तो 60% पानी है तो ऊपर वाला भाग कितना रह गया होगा, 40%। ठीक है ना, काट देंगे हम, 10 एकम 10, 10 चौक 40, 1:4। न्यू मिक्सचर क्या बन के तैयार होगा, 4:1। ठीक है ना, 4:1। तो 4:4 का मान हमें पहले से ही दे रखा है, कितना दे रखा है, 20। तो 20, 4 का मान 20 दे रखा है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो 1 का मान कितना हो गया हमारा, 5। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें कितने किलोग्राम पानी का बाष्पीकरण हुआ, तो ये 5 किलोग्राम क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 किलोग्राम का एक तरबूज है जिसमें 80% पानी है। कुछ दिनों बाद बाष्पीकरण हो जाने के कारण इसमें पानी की मात्रा 50% रह जाती है। बाष्पीकरण पानी की मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है ना, 80% पानी है तो ऊपर वाला भाग कितना रह गया, 20%। ठीक है ना, अब कुछ दिनों बाद बाष्पीकरण हो जाने के कारण पानी की मात्रा कितनी, 50% रह गई, तो ऊपर वाला भाग भी कितना रह गया, 50% रह जाता है। ठीक है ना, तो दोनों में हमें क्या लगा दिया, रेशियो का फॉर्मेट लगा दिया। ठीक है ना, अब काट देंगे, 0 से 0 ये कट गया, 2:5 आ गया। ये न्यू मिक्सचर बन के क्या तैयार होगा, जस्ट इसका अपोजिट, 5:2। 5 का मान हमें पहले से दे रखा है 40 kg, 40 kg। तो काट देंगे, 5×8 40। ये तो हमारा 1 का मान हो गया, और 2 का मान क्या होगा, 8×2 16। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2 का मान ही पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 16 kg। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए ये देखते हैं, ये बहुत आता है सवाल। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तीनों संख्या हम मान लेते हैं। पहली संख्या मान ली, ये मान ली दूसरी संख्या, और ये हो गई हमारी तीसरी संख्या। ठीक है ना, दो संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान लेते हैं हम 100 मान लिया हमने अपनी आसानी के लिए। यहाँ पे और भी कुछ आप मान सकते हो। ठीक है ना, क्रमशः तीसरी संख्या से बड़ी है, 20% और 25% अधिक है। तो 20% यहाँ पर अधिक है तो 100 का क्या हो जाएगा, 120, और 25% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 125। ठीक है ना, अब प्रश्न में क्या कह रहा है, ये पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने का अंतर है, आप यहाँ पर देखिए, डिफरेंस देख लीजिए, कितने का अंतर है, 5 का अंतर। किससे पूछ रहा है, ये दूसरी संख्या से। तो 5/125 × 100। ठीक है ना, 25 पंजे 25 चौको 5 से ये 5 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4%। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दो संख्याएं मान लीजिए, दो संख्याएं, पहली संख्या हमने मान ली, ये दूसरी संख्या मान ली, और ये हमने तीसरी संख्या ये मान लेते हैं। दो संख्या हैं, तीसरी संख्या से कितना, 20% और 50%। तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं, 20% तो 120 हो गया, 50%। इससे क्या हो जाता है, 100 को मानने से हमारा कैलकुलेशन जो हो जाता है बहुत सरल हो जाता है। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है, ये दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। पहली बात तो 30 का आ गया, दूसरी संख्या पहली संख्या से, पहली संख्या से पूछ रहा है, तो पहली संख्या से, तो पहली संख्या को क्या कर देंगे, नीचे रख देंगे, इंटू 100, 30 चौक 120, 40 से काट देंगे, 4 से काट देंगे, तो 4 से ये 25 बार कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25%। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 46% कम है। दो संख्याएं मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड, और ये हो गई हमारी थर्ड। अब क्या कह रहा है, 40% और 40% कम है, तो 40% कम हो गई, तो ये पहले मान लेते हैं 100, इसको तो 100 मानते हैं।
60 और 40% कम है तो कितनी रह गई आपकी 50। एक मिनट, तो ये हो गई 40% कम और ये 40% कम, तो ये 54। अब क्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या किससे, पहली संख्या से। तो पहली बात तो 6 कम है, कितना है 6 कम, किससे, पहली संख्या से। पहली संख्या क्या है आपकी 60 × 100, 6 दाई 60, 10 से 1 काट देंगे, 10 दाई 100, तो कितना हो जाएगा आपका 10%। ठीक है ना, 10% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है। कितनी है, 8000 है। प्रथम वर्ष इसमें 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो इस प्रश्न को भी हम आसानी से कर लेंगे। कितनी जनसंख्या है 8000, कितनी है 8000 इंटू पहले 10% की वृद्धि हो रही है प्रथम वर्ष में, तो 110/100 हो गया। दूसरे में 20% की वृद्धि हो रही है तो 120%, 120/100 हो गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो इधर कट गया और 1 जीरो बचा, ये इधर काट देते हैं। ठीक है ना, 12 11 132 यानी 1320। ठीक है ना, 1320 इंटू 8, 1320 में 8 का गुणा कर देंगे, 8 0 0, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 8 दूनी 10,560 क्या हो गई आपकी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हो जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। प्रथम वर्ष इसमें 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष यह 20% घट जाती है और तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, उसी तरीके से 10,000 ये हो गई आपकी वर्तमान। ठीक है ना, प्रथम वर्ष इसमें क्या हो रहा है 10% की वृद्धि हो रही है तो 110/100, दूसरे वर्ष इसमें 20% की कमी आ रही है तो इंटू 80/100 इंटू तीसरे वर्ष में 30% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है तो 30% की इसमें क्या कर देते हैं वृद्धि कर देते हैं इंटू 100। 2 जीरो से 1 2 3 4 जीरो है तो 2 जीरो ये 2 जीरो ये ले लिए आपने, ये पूरा काट दिया। ठीक है ना, अब ऊपर 1 जीरो ये 1 जीरो ये कट गया। ठीक है ना, आपका ये सभी जीरो आपके क्या हो गए कट गए, बचा क्या आपका 88 इंटू 13। तो आंसर क्या हो जाएगा 88 इंटू 13, 88 इंटू 13 और 1 जीरो ये रह गया आपका। तो इस प्रकार से आंसर आपका हो जाता है 11,440। ठीक है ना, 11,440। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर, 15% किराए पर, 5% शिक्षा पर और 10% शिक्षा पर व्यय करता है। यदि उसकी बचत 2700 रुपये है तो उसकी आय ज्ञात करो। तो यहाँ पर 2 बार शिक्षा लिख गया है तो 2 बार शिक्षा की जगह वैसे कर सकता है, लेकिन यहाँ पर 10% यहाँ पर यातायात कर लीजिए या और कुछ भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं यातायात, ठीक है ना, यातायात कर लेते हैं, तब भी हम सवाल को आसानी से नहीं करेंगे, फिर भी हम सवाल को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 20% खाने पर 20% लिख लिए, चलिए खाने पर। आगे 15% किराए पर, 15% क्या कर रहा है किराए पर कर रहा है, 5% किस पे कर रहा है शिक्षा पे कर रहा है और 10% यातायात पर हमने मान लिया था। तो इस प्रकार से टोटल कितना हो गया, आप ये टोटल कीजिए 20 30 30 और 45 और 5
50 तो ये हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने टोटल खर्च कितना कर लिया, 50%। कितना कर लिया टोटल खर्च, 50%, ठीक है ना। तो 50% टोटल आय कितनी थी आपकी, 100%, और 100% में से 50% आपने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो आपके पास कितना बचा, 50%, ठीक है ना। उसकी आय, यहाँ पर अगर आय पूछ रहा है तो आय का इसने टोटल आय, उसकी बचत कितनी दे रखा है, 2700, और आपके पास कितना बच रहा है, 50%। तो 50% को हम क्या करेंगे, 2700 के बराबर रख देंगे, ठीक है ना। 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 एक 5 25, 2 बच्चा, 5 चौक 20, 54। ये तो हो गया 1% का मान। और 100% का मान अगर हम यहाँ से निकालते हैं, 100% का मान, तो 5400 रुपये, मतलब इसकी आय कितनी है, 5400 रुपये है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताना ना भूलिएगा, ठीक है ना।